निदेशक जी से वार्ता हुई, कंचन वर्मा जी से क्या वार्ता हुई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर, अपर शिक्षा परियोजना रोहित त्रिपाठी जी से क्या मुलाकात हुई, सभी मुद्दों को लेकर के इको गार्डन से लाइव है। और बहुत सारे लोग लाइव का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या हुई बात, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे क्या सकारात्मक बात हुई है, क्या हल निकलेगा, आगे की क्या तैयारी है, आगे हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी मुद्दों को लेकर के हम लाइव हैं, इसलिए कृपया से कृपया जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। फ़ोन की बैटरी भी डाउन होने के कगार पे, स्विच ऑफ होने के कगार पे है। जितना जल्दी आप सब जुड़ेंगे उतना जल्दी आप सबको सूचना देने का कार्य करेंगे और आगामी कार्य पर हम अपना कार्य शुरुआत करेंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। अगर आवाज़ स्पष्ट आ रही हो कृपया करके कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दें, जिससे हम सब अपनी बातों को रख सकें। और आज स्कूली शिक्षा महानिदेशक से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर क्या बातें हुई, अपर शिक्षा परियोजना से, अपर परियोजना शिक्षा महानिदेशक से क्या बात हुई, वो भी आपसे चर्चा करेंगे। और आज का हमारी नई शिक्षक भर्ती पर क्या सकारात्मक चीज़ें रहा और 6 तारीख को क्या होने वाला है, इन सारे मुद्दों के साथ मैं लाइव उपस्थित हूँ। मैं साथियों आपसे एक बार फिर पुनः कहता हूँ शुभ संध्या। एक बार जल्दी जुड़ जाए। नमस्कार। जितने भी लोग जुड़ गए हैं कृपया करके जल्द जल्द वीडियो को अन्य लोगों तक पहुँचा दें, क्योंकि वीडियो जल्दी लॉन्ग नहीं बनाना है, बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि हमारा फ़ोन की बैटरी बहुत कम है और चार्जिंग की व्यवस्था इस समय नहीं है। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। डाउन है, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे तो हम अपनी बातों को रखेंगे। हमारे साथ 2 सदस्यीय टीम वार्ता करने के लिए गई थी, जिसमें से अरुण जी भी थे और मैं चाहूँगा कि कुछ देर अरुण जी भी हमारे साथ रहे वार्ता में, स्कूली शिक्षा महानिदेशक में। और अपर शिक्षा निदेशक रोहित त्रिपाठी जी की वार्ता में भी थे। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट ये भी वार्ता करेंगे, इसके बाद फिर मैं अपनी पूरा विस्तृत तरीके से बताऊँगा। जय हिंद साथियों, अरुण कुमार। देखिए आज का जो पूरा घटनाक्रम है, ठीक है, हम लोग जिन जिन स्थानों पे गए, आज हम लोग जिन जिन लोगों से मुलाकात करने के लिए गए हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में, उन सभी लोगों से हम लोगों को सकारात्मक ही सूचनाएं मिली हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने, देखिए सभी लोगों ने कहा है कि हर व्यक्ति, हर जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से अपना पक्ष रखा, सकारात्मक, मतलब उन्होंने दिए हैं आंसर। तो यही है कि देखिए आप लोग अभी भी आचार संहिता लगने में 6 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अगर देखिए बिना आप लोगों के सहयोग के कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। यहाँ 4-6 लोगों की भीड़ से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक के लिए, ठीक है, तब तक समझ लीजिए यहाँ से कुछ भी हासिल होना नहीं है। जिस तरीके से एक बार हम सब 5 फरवरी की जब मुलाकात करने गए थे, उस समय डीजी महानिदेशक से वार्ता जो हुई थी और आज की वार्ता, कहीं ना कहीं हमें लगा कि आंदोलन का ये 33 दिन हमारा कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा में जा रहा है। बिल्कुल जी। जिस तरीके से आज अधिकारियों के सुर बदले हैं, जिस तरीके से देखते ही एक अलग भाव दिखा, कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा। मैं चाहूँगा 1 मिनट अरुण जी बोले तो इसको। और जो ये कमेंट कर रहे हैं, क्या नाम है, विवेक गुप्ता जी है, कि घंटा सकारात्मक मिला है, ठीक है। तो इसे आपकी शैली से ही लग रहा है कि कितने बड़े वाले घंटे हो आप। नहीं उसको जाएंगे, ठीक है, कमेंट ना पड़े अभी बताइए। नहीं बात ना कि थोड़ा एक कोड आता है कि कम से कम अगर ना कुछ अगर सहयोग कर सको तो कम से कम इससे कम से कम भाषा शैली तो कम से कम ना ही बोलो। साथियों मैं चर्चा पर चर्चा के आगे कड़ी में बोलना चाहता हूं। जितने लोग जुड़ चुके हैं कृपया करके जल्दी से जल्दी एक बार पुनः जुड़ जाएं। अब बातों का क्रम रखते हैं साथियों। आज दोपहर में करीबन 1 बजे मुलाकात के लिए बुलाया गया, जहां पर हम पहले मुलाकात हमारा जो है स्कूली शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा जी से हुई, जहां पर हमने अपना पूरा पक्ष जिस तरीके से हमने 5 फरवरी को रखा था और उनके द्वारा कहा गया था कि हमें 15 दिन का समय दीजिए, हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर आपको बैठक करके विचार करके बताएंगे। तो उनके द्वारा मैंने जाने के बाद पूरा दस्तावेज के साथ, अपने प्रमाण के साथ उन्हें यही चीज़ आकलन प्रस्तुत किया। जितने जितने प्रश्नों पर हमारी उनसे बातें हुई, जितने जितने चीज़ें हुई, उस पर हमने एकदम सकारात्मक उनसे पहल किया।
पहले तो उन्होंने बोला अनुपात समानुपात बराबर है, उस पर चर्चा हुआ, अनुपात समानुपात बराबर है। हमने कहा अच्छी बात है भाई, अनुपात समानुपात बराबर है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने क्यों उत्तर प्रदेश का 1,26,028 पद रिक्त का ब्यौरा दिया? बोले कहाँ साक्ष्य? हमने कहा लीजिए साक्ष्य। फिर बोले कि रिटायरमेंट के पदों में भर्ती निकलेगी, 97,000 नहीं निकलेगी, इतना भर्ती नहीं निकलेगा। हमने कहा ये बताइए, हर जिले का डाटा था, उसको प्रस्तुत किया। उसके बाद बोले कि क्या कहते हैं, उसके बाद बोला गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, उसके बाद आपको भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा रिटायरमेंट वाला। अभी 4-5 दिन में क्या होगा? क्या अरुण जी, क्या बयान था उनका? कि यही कि हाँ बोलते जाइए, लाइव चल रहा है। देखिए, उन्होंने यही कहा है कि देखिए आप लोग अपने स्तर से कार्य करते रहे। अभी आइए। जब उनके द्वारा हमने पूछा भाई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, अब हमारे हाथ में तो नहीं है, ये सारा विभाग और कार्य अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत हो चुका है। तो हमने कहा ये बताइए, अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग तो 2019 से बना नहीं, जब 2019 से बना नहीं तब इसका मतलब ये है कि आप टेट में भी नहीं होगा, शिक्षक भर्ती विज्ञापन भी नहीं निकालने का कार्य करेंगे। तो मैम इसका मतलब 2019 से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है। ठीक कर देंगे। अगर शिक्षा सेवा चयन का आयोग का गठन 2019 से आज 2024 चल रहा है, नहीं हुआ, तो हम कैसे माने कि आगामी 2024 के बाद गठन हो, भर्ती आए चुनाव के बाद? तब उनके द्वारा कहा गया कि देखिए 2-4 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। हमने कहा मैम आप पूरा, कुछ हमारे साथी हैं जो बीएड के साथी जुड़ गए हैं, सरकार से उनकी लड़ाई है, लेकिन बहुत निगेटिव कमेंट कर रहे हैं जो लाइव को डिस्टर्बेंट कर रहे हैं। मैं अभी चाहूँगा मित्र बीएड के साथियों, कभी कभी नहीं भर्ती में जब आप प्राथमिक में शामिल हुए थे तब भी मैं आपकी लड़ाई लड़ता था। अगर आज आप इस तरीके से, आज 33 दिन के आंदोलन को, मेरे संघर्ष को आप इस तरह से बोलेंगे, मुझे बहुत दुख होगा। तो इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, आपका भाई हूँ, आपको बीएड सरकार ने बाहर किया है तो आप सरकार से जो है लड़िए, ना कि आप अपने भाई से लड़ेंगे, ना आप नकारात्मक कमेंट अपने भाई के ऊपर करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपनी नाराजगी सरकार से जाहिर करें। अभी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन के लिए लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम नकारात्मकता चीज़ें ना फैलाएं। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी साथी जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। अब मैं बातों का क्रम फिर से पुनः रखना चाहता हूं कि स्कूली शिक्षा महानिदेशक से वार्ता हुआ, उनके द्वारा यही कहा गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, तब उसके बाद हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कार्य करेंगे। अब हमारे हाथ में नहीं है, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में चला गया है। हमने कहा अभी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग 2019 से बना नहीं, तब आगामी कितने साल तक इंतजार करेंगे? अभी आप चुनाव से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे विज्ञापन जारी कर दें। उनके द्वारा कहा गया अभी तो शिक्षा मंत्री जी चुनाव में काफ़ी व्यस्त है। हमने कहा आज भी शिक्षा मंत्री जी यहाँ उपस्थित थे, और अगर आपने हमें 15 दिन का समय दिया था, अगर आज 15 दिन के बाद भी अगर इस तरीके की बातें आएंगी तो कहीं ना हमें दुखित होगा। 33 दिन का आंदोलन सकारात्मक नहीं हो पाएगा, फिर आंदोलन में महाधरना बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि आप प्रमुख सचिव सुंदरम जी से एक बार मुलाकात करिए, तो कल प्रमुख सचिव सुंदरम जी से मुलाकात होगी और इस पर सकारात्मक चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि जो चीज़ें निकल के आ रही है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के बाद रिटायरमेंट के पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन हमारा मांग है कि चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, जिसपे विभाग को कार्य करना होगा। नहीं ये अनवरत धरना अब महाधरने में तब्दील होने जा रहा है। हमारे साथी जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं, हम सबका हौसला नहीं टूटा है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। जब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होगा,
तब तक हम सब इको गार्डन धरने से उठकर नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद अपर निदेशक से बात हुआ। उन्होंने भी कहा देखिए आप अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, करिए, लेकिन हमसे जितना होगा हम करेंगे, बाकी जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। अब आप सबका कार्य शिक्षा सेवा चयन आयोग पर निर्भर हो गया है। अब आपको चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव के बाद हमने कहा सर हम तो 5 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, अगर आप शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद की भर्ती का इंतजार करेंगे तो हम क्या होगा। तो इसलिए साथियों, आंदोलन में आप सबके साथ और सहयोग से जहां भर्ती गायब थी, आज वहां शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के बाद भर्ती देने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर आप थोड़ी सी मदद कर देंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता से पहले निकल जाएगा। नहीं तो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से भर्ती का विज्ञापन टालने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि अब मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ही आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालेगा। इसलिए जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा, नियुक्ति हो जाएगी, वैसे ही आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कार्य होगा। लेकिन साथियों, हमको शिक्षा सेवा चयन आयोग का पर को ध्यान नहीं देखना है, उस पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि अगर आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे ना तो हम कहीं ना कहीं भर्ती से वंचित हो जाएंगे। क्या हमारे पास प्रमाण है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद आ जाएगा? ऐसा ना हो ये चुनावी जुमला हो। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनते ही भर्ती आएगी, तो बनाए आज के आज शिक्षा सेवा चयन आयोग और निकाले कल के नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन। जो 2019 से आयोग का गठन हो रहा है, आज 2024 चल रहा है, मैं कैसे मान लूं कि 2000 की शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन आचार संहिता से पहले हो जाएगा? साथियों, कहीं ना कहीं हम सबको केवल एक लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा। विभाग जानता है कि भर्ती का विज्ञापन निकल सकता है, दबाव बन रहा है सरकार पर। कल का आंदोलन बहुत संघर्ष रंग लाया है। इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद का विज्ञापन निकलेगा रिक्त पदों पर, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि यही भरोसा इन्होंने हमें 2022 में दिया था। लेकिन क्या हुआ चुनाव के बाद हमारे साथ क्या हुआ? चुनाव के बाद आज 2 साल बीत गए हैं और हमें केवल लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। 2 साल तक आज तक हम बेरोजगार हैं। साथियों, हमको अपना पीड़ा समझना पड़ेगा, हमें अपनी एकता एकजुटता ताकत को समझना पड़ेगा। आप देखिए, ये भी एक अध्यापक है, आज 2 दिन से यहाँ बैठे हैं इस धरने पर। क्या ऐसे होगा कि आपके गुरुदेव गुरु कोचिंग संस्थान के टीचर यहाँ धरने पर बैठे? अध्यापक बिहार में करें। मैं 1 बजे से निकला हूँ, 1 बजे 1:30 बजे करीबन से निकला हूँ। 3 घंटे के उपरांत मैं धरने पर स्थल पर पहुँचा, थका हारा पहुँचा किसी तरीके से। मैं भी एक इंसान हूँ, आज 33 दिन से रात दिन लड़ रहा हूँ, आपकी आवाज़ बनने का काम कर रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रजत भाई वहाँ आंदोलन लड़ रहे हैं या उनके साथी लड़ रहे हैं, कुछ कोचिंग संस्थानें लड़ रही हैं, तो आपका उद्धार होगा, तो आपको बता दे रहा हूँ साथियों, आज 33 दिन के इस आंदोलन की ही वजह से आज नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार के आला अधिकारी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग को रटने लग गए हैं। जो कहते थे कि भर्ती नहीं आएगी, जो कहते थे अनुपात समानुपात बराबर है, जो कहते थे कि भर्ती का कोई पता नहीं है, आज वो अधिकारी बोलने लग गए हैं कि देखिए मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आपकी भर्ती का विज्ञापन जो निकलेगा
शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद निकलेगा। पता लगा मैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चक्कर में गुमराह हो जाऊं, लेट हो जाऊं। अधिकारियों पर दबाव बना है, सरकार पर दबाव बन गया है। शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, प्रमुख सचिव से मुलाकात होने जा रही है। कहीं ना कहीं ये आंदोलन का असर है, कहीं ना कहीं हमारे संघर्ष की जीत है, कहीं ना कहीं हम 70% लड़ाई जीत चुके हैं। अब 30% की लड़ाई में हकदार बनना है आपको साथियों। एक दिन का साथ चाहिए साथियों। इस धरमन्ने पर मजबूती से बैठिए साथियों। ये आंदोलन को मजबूत करो साथियों। अगर आपका एक दिन का आंदोलन आ गया तो मुख्यमंत्री जी का आदेश 2 या 3 दिन के अंदर 17,000 भर्ती पर आने वाला है। हम कह रहे हैं साथियों, अभी जो पा रहे हो ले लो। कुछ लोग कह रहे हैं 17,000 भर्ती बहुत कम है। अरे ये चुनाव का माहौल है साथियों, जो पाओ पहले ले लो। 51, 57, 17 जो पाओ उठा कर रख लो पहले। नहीं ये चुनाव गया ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुल मिला के झुंझुना ही मिलेगा और ऐसे बजाते रहेंगे। और 33 दिन में हालत हो गई है खस्ता। इसलिए हाथ जोड़ रहा हूँ, आंदोलन को मजबूत करो। आप देख रहे हैं आज ये आंदोलन, इस इको गार्डन में देर शाम में कैसे बैठे हैं हम सब। हमारे संघर्षशील साथी लाइट के माध्यम से हमारे आंदोलन को दिखा रहे हैं, क्योंकि लाइट की अव्यवस्था है। लाइट की अव्यवस्था के बावजूद भी हम सब लाइट जला जला के लाइव आ रहे हैं। अपनी पीड़ा, अपना दर्द अपने साथियों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पीड़ा को सुनो, इस आंदोलन में आओ। 33 दिन के सार्थक परिणाम का हल केवल आपके एक दिन का है। केवल आपके एक दिन के सहयोग से आंदोलन मजबूत होने वाला है। केवल आप एक दिन मदद कर देंगे ना, आंदोलन मजबूत हो जाएगा। जो आज शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम बोल रहे हैं, जो आज बोल रहे मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही भर्ती आएगी रिक्त पदों पर, रिटायरमेंट के पदों पर। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ताकत एकजुटता का है, संघर्ष का है। उस ताकत को जगाओ। एक बार 2022 की तरह घर से निकलो और एक दिन आंदोलन कर दो साथी। एक दिन आ जाओ इको गार्डन और देखो, ये बयान फिर न बदला ना तो कहना नहीं, मेरी आत्मा रोएगी कि मेरा आज 35 दिन का सुबह शाम रात दिन ठंडी बरसात या आंदोलन में कब बीत गया, कैसे बीत गया साथियों, मुझे पता, दुख होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, निकलो, घरों से निकलो, लड़ाई को मजबूत करो और एक दिन के आंदोलन में आकर ताकत दे दो। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं, लिख रही हैं आरती देवी जी, लिख रहे कोई नहीं जाता रजत भैया। आरती जी पहले आप आए और अपने साथ के मित्र को लेकर आए, अपने कॉलेज के ग्रुप में कम से कम इस वीडियो को डाल दो। कोई आपके साथ की छात्रा या छात्र कोचिंग संस्थान जहाँ कोचिंग से पढ़ी हो आप, वहाँ से कम इस वीडियो को डाल देंगे तो शायद कम से कम 10 लोग देख कर कोई ना कोई मोटिवेट होकर आएगा। राजन सर श्रीवास्तव लिख रहे हैं, योगी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। भाई घर पर बैठ कर के सरकार की आलोचना करने से आंदोलन मजबूत नहीं होगा। विभा लिख रही हैं, भाई अब कब आना है भैया? भैया यहाँ तो 24 घंटा धरना चल रहा है। आप 7 तारीख को आइए, आंदोलन को मजबूत करिए। यहाँ तो हम 24 घंटा बैठे हैं धरने पर। अभी आइए या कल आइए, चाहे परसों आइए, आना तो आपको रोज है आंदोलन में। अभी भैया मुख्यमंत्री जी से किसी से मुलाकात नहीं हुई है, अधिकारियों से केवल मुलाकात हुई है। जो कह रहा है मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है तो उससे साक्ष्य मांगिए। अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किसी की भी नहीं हुई है, केवल अधिकारियों से मुलाकात हुई है, जो मैंने विद प्रूफ विद साक्ष्य मैंने यूट्यूब पर, फेसबुक पर हर जगह डाल दिया। अनुज कुमार लिख रहे हैं, भैया जरूर आएंगे। आइए भैया,
निमंत्रण कार्ड आमंत्रण कार्ड नहीं छपवाएंगे आपके लिए आने के लिए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, एक बार बताइए भैया भर्ती चाहते हैं कि नहीं? कुछ लोग लिख रहे हैं भैया ये अधिकारी सरकार भर्ती चाहते कि नहीं चाहिए। भैया जब तक बच्चा नहीं रोता है, उसकी माँ उनकी माँ उनको दूध नहीं पिलाती है, तो आप घर से निकल करके जब लखनऊ जैसे शहर में लड़ोगे नहीं, संघर्ष नहीं करोगे, तो सरकार आपको क्यों भर्ती देगी? बताइए क्यों भर्ती देगी? जब आओ एकजुट हो, लड़ो, सरकार से बताओ हमें भर्ती चाहिए, तो सरकार आपको भर्ती देगी। अभिषेक पांडे जी कह रहे हैं आंदोलन की तारीख बताइए। भाई एक दिन एक सेकेंड हर दिन आंदोलन चल रहा है। जिस दिन आपको आना उस दिन आइए। अभी निकलते हैं, अभी आइए, सुबह आइए, दोपहर आइए, शाम आइए, जब आपका मन करे, जब आपका दिल करे, तब आप आंदोलन में आइए और आवाज को मजबूत करिए। मोहित जी बोल रहे हैं अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। भाई कैसे हेल्थ का ध्यान रखूं? भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा दिल जीत लिया। लाखों लोगों के लिए मैं लड़ा, लेकिन कुछ चंद लोग ही हैं जो मेरे सेहत के लिए पूछते हैं। मैं धन्यवाद मेरे भाई, कम से कम कुछ लोग तो हैं जो ध्यान सेहत के लिए पूछते हैं। इन्हीं सब के लिए लड़ता हूँ। भले अस्वस्थ हूँ, जुकाम बुखार सर्दी सब हो गया है, कैसे किन परिस्थितियों में आंदोलन को मैं चला रहा हूँ। एक एक रुपया कैसे खर्चा होता है यहाँ पर अंतरात्मा जानती है। ये जो ज्ञापन निकला है ना, 20 रुपए की फाइल, 5 रुपए की एक फोटो कॉपी है। एक अधिकारी को अगर 7 पेज की 10 पेज की फाइल देता हूँ ना, तो 50 रुपया लगता है। कितना? एक अधिकारी को अगर एक ज्ञापन देता हूँ तो 50 रुपया मेरा खर्चा होता है। अब सोचो कितने मीडिया को देता हूँ, कितने अधिकारी को देता हूँ, कितने पुलिस प्रशासन को मैं ज्ञापन देता हूँ, कितना पैसा खर्चा होता है। यही स्थिति रहती है एक बेरोजगार का दर्द। जब यही चीज़ लेकर के मैं जब लड़ता हूँ तो सरकार को बुरा लगता है, मुकदमा हो जाता है। भाई संजय भाई धन्यवाद। अभिषेक जी लिख रहे हैं आप भाई ईमानदारी लड़ रहे हैं। भाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं, लेकिन इस कलयुग में ईमानदारों की कोई इज्जत नहीं है। ईमानदारी से लड़ रहा हूँ इसलिए कोई इज्जत नहीं है, कोई आ नहीं रहा। अभी मैं भी एक सुबह फोटो खिंचा करके भाग जाता, एक शाम को फोटो खिंचा के चला जाता, तो शायद इतना दिल में दुखित ना होता, इतना दर्द ना होता, इतनी पीड़ा ना होती। सुबह से शाम तक धरने बैठना पड़ता है, 2 दिन हो जाता है नहाए भी ना। ये बाल है, ये स्थिति है कि आप सबके लिए मैं लड़ रहा हूँ, लाठी खा रहा हूँ, गाली खा रहा हूँ, मुकदमा झेल रहा हूँ। मनोबल नहीं टूटा है, जब धरने में नहीं आते तब दिल टूटता है। आकाश बोल रहे हैं भाई महान है। भाई महान तब होऊंगा जब भर्ती निकलवा लूँगा आपके लिए, तब तक ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें देख करके दुखित ना करें। जितने भी साथी हैं, अभिषेक जी कह रहे हैं कोई डेट रखिए, 7 तारीख को आप सब आइए। हर दिन महाधरना है, लेकिन आप सब 7 तारीख को आइए, आंदोलन को मजबूत करिए। बस इतना कहेंगे। 7 तारीख को एक बार फिर जोर मारिए। और ये जो नेता लोग खबरी लाल बने हैं, जो धरने में नहीं आ रहे हैं, उनको व्यक्तिगत फ़ोन कॉल करो, मैसेज करो कि कैसे डीएलएड के नेता हो कि अभी तक नहीं लड़ पा रहे हो, शिक्षक भर्ती लिए धरने में नहीं गए हो, केवल दलाली करने के लिए नेता बने हो। कोचिंग संस्थान को टाइट करो, ये नेताओं को टाइट करो। बोलो अधिकारों के लिए इको गार्डन धरना पे क्यों नहीं लड़ने जा रहे हो? क्या पेपर की कटिंग शेयर करने को धरना कहते हैं, नेता कहते हैं? क्या केवल जानकारी देने को नेता कहते हैं? लड़ना होता अपने लोगों के लिए, आवाज़ उठानी होती है अपने लोगों के लिए, तब जाकर एक नेता बनता है। जितने कोचिंग संस्थान कहिए धरने में आए, जितने नेता हैं जो खबरी लाल बनकर यूट्यूब फेसबुक पर केवल पोस्ट डालते हैं, डीएलएड का रिजल्ट इतने तारीख को, सेमेस्टर का रिजल्ट इतने तारीख को, योगी जी की कैबिनेट बैठक हुई,
शिक्षा मंत्री का ये काम, शिक्षा मंत्री का वो काम। कह दो इसके लिए नेता नहीं बने हो, भर्ती निकलवाने के लिए, लाठी खाने के लिए, अपने हक अधिकार के लड़ने के लिए नेता बने हो, नहीं तो पद मत लिखो। जो लोग धरने में नहीं आ रहे हो उनको कह दो व्यक्तिगत फ़ोन कॉल करके बोलो धरने में जाएं। जितने कोचिंग संस्थान का आप नाम ले रहे हैं उनके कोचिंगों पर जब वीडियो में लाइव आए तो उनको व्यक्तिगत मैसेज करो, धरने में जाएं और सपोर्ट करें। जितने भी साथी हैं बस मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ। आप बोले भाई, सभी बच्चों से हमारा यही निवेदन है कि यहाँ पर हर एक बच्चे को आना है, ठीक है। अगर नहीं आएंगे आप लोग, यहाँ पर नहीं समर्थन करेंगे आके, तो भैया कैसे ये भर्ती जो है जिसकी आप लोग मांग कर रहे हैं, है ना, 97,000 भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 97,000 भर्ती आए तो आप सभी लोग यहाँ पर आइए और भाई सपोर्ट करिए, है ना। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर आएंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, तो भैया आप लोग खुद समझ सकते हैं ये कोई किसी एक व्यक्ति का अपना खुद का मुद्दा नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के डीएलएड प्रशिक्षु, उन सारे डीएलएड प्रशिक्षुओं का मुद्दा है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि यही जो 5-6 दिन बचे हुए हैं, इन 5-6 दिनों के बाद फिर 2 महीने तक, और इसके बाद हमें लगता है कि चुनाव होने के बाद 2-3 साल तक कुछ नहीं होने वाला है ना। जैसा कि शिवम भैया आपको बताएंगे। जैसे कि साथियों आप देख ही रहे होंगे, अध्यक्ष जी ने ही बताया है अभी कि संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। जो खबरी लाल बन के नेता घूम रहे हैं उनसे भी बोलिए, और जो आप कोचिंग संस्थाओं में जुड़े हुए हैं साथियों उनसे भी आप बोलिएगा। जो नेता हैं, जो खबरी लाल जैसे आप बता रहे हैं, डीएलएड के रिजल्ट ये लिखते हैं, वो लिखते हैं, हम ये नेता है, फलाने अध्यक्ष हैं और ये अध्यक्ष हैं, उनसे भी बोलिए कि आप जो कटिंग पेपर की लगा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा आपको, ठीक है साथियों। इसलिए हम आपसे कम शब्दों में बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं, कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं। आप लोग आइए, 7 तारीख को महाधरना है और हम लोग यहाँ 24 घंटे बैठे हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आचार संहिता लगने वाली है, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन बचे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध मैं कर रहा हूं कि साथियों घर बैठे भर्ती नहीं आएगी। लगभग 5 साल बीत चुके हैं, भर्ती नहीं आ रही है। इसके लिए हमको उठना पड़ेगा, लड़ेगा तभी भर्ती आए, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार है और ये ऐसे नहीं मानेगी। आप देख ही रहे हैं कि इतना बेरोजगारी का आलम है कि अब क्या कहें, हम कुछ कह नहीं सकते। हम लोग यहाँ लड़ते लड़ते थक चुके हैं। आप लोग कम से कम 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, तो मुश्किल से मुझे 97 लोग तो आइए यहाँ पे। हम तो 4-5 लोग बैठने से क्या होगा बताइए। हम लोग 4 लोग 5 लोग बैठते हैं दिन रात, इतने में क्या होगा। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग आइए, धरना स्थल पे आइए, एक बार यहाँ का वो तो लीजिए कैसे क्या है यहाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बस दिन रात ऐसे काट रहे हैं। तो विनम्र निवेदन है दोस्तों, प्लीज़ आ जाइए एक बार। अपने लिए आप नौकरी पाएंगे तो अपने लिए पाएंगे, हमारे लिए नहीं पाएंगे। हमको तो 1 सीट चाहिए, आपको भी 1 सीट चाहिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए। यहाँ से रजत भाई इतना संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथी हैं जो वो भी इसी तरह परेशान हैं, भूखे प्यासे। यहाँ ना खाने की कोई वो है, ना कोई व्यवस्था है, चाय पी के दिन गुजार रहे हैं। आ जाइए प्लीज़, हम लोग आप ही के लिए लड़। तो भाइयों आप सभी से कहना यही है, अभी एक लोग पूछ रहे थे कि आना कहाँ है, मैं आपको बता दूं, इको गार्डन लखनऊ आना है भाई, है ना। इको गार्डन जो लखनऊ है वहाँ आप सभी को आना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप आएंगे नहीं, वॉइस आ जाएगी, थोड़ा कॉल आ गया था, अगर आप आएंगे नहीं यहाँ पर, धरना तो अनवरत वैसे भी चल रहा है, आज 32वां दिन था। आप लोग अगर आएंगे तो हम लोग को थोड़ा ताकत मिलता है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि 5-6 दिन बचा हुआ है, 11 तारीख को सब बंद हो जाएगा, है ना, आचार संहिता लग जाएगी। तो इसलिए 4-5 दिन हैं, आप लोग आइए, समर्थन करिए। और अगर समर्थन करेंगे तो 97,000 भर्ती की जो मांग है वो आ जाएगी भाई। हम ये कहते हैं कि जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए ना,
अगर ये लोग भी अपने दोस्तों को बताएं और इतने लोग भी यहाँ पर आए ना, तब भी बहुत कुछ यहाँ पर आपकी जो बात है हम मानते हैं कि बहुत जल्द सुन ली जाएगी। जैसे आपने पिछले एग्जामों का भी जो दृश्य देखा उस हिसाब से भी अगर लेके चले तो इसलिए कहीं ना कहीं आप सभी दोस्तों को यहाँ पर आना है। भाई हम यहाँ पर 2 दिन से हैं, है ना, इतना आपको बताएं तबीयत दिनों से, तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते? लगभग 200-250 किलोमीटर दूर से हम भी आए हुए हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है विशेष भाई, अगर भर्ती चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी को उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर नहीं आएंगे तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होगा। साथियों मोबाइल स्विच ऑफ होने वाली है, 1% बैटरी है, तो बस इतना कहूँगा कि मुलाकात सकारात्मक दिशा में जा रही है। 7 तारीख को सब अधिक से अधिक संख्या में इको गार्डन पे 10 बजे पहुँचे, आंदोलन को मजबूत करें। जो शिक्षक सेवा चयन आयोग का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि शिक्षक सेवा चयन आयोग बनते ही भर्ती आएगी, तो हमको उसका आश्वासन को नहीं मानना है, केवल लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेश को मानना है। बस साथियों मैं इतना निवेदन करता हूं कि जब तक मुख्यमंत्री जी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर आदेश नहीं दे देंगे तब तक हम धरना नहीं समाप्त करेंगे। चाहे आयोग से निकालें चाहे सेल्फ निकालें, लेकिन मुख्यमंत्री जी का लिखित आदेश चाहिए। धन्यवाद साथियों।